हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो है हमारे हॉलीडेज के रिगार्डिंग। हम लोग जा रहे हैं न्यू कैलेडोनिया एंड वैनुअतु। ये दो डिफरेंट कंट्रीज हैं इन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली दो आइलैंड्स हैं और इनकी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हम जाएंगे। तो हम 3 सिटीज़ कवर कर रहे हैं इन दोनों कंट्रीज़ की और हम जा रहे हैं क्रूज़ के थ्रू। तो क्रूज़ लाइन है कार्निवल क्रूज़ लाइन और शिप का नाम है कार्निवल स्प्लेंडर। हम लोग 8 लोग जा रहे हैं, फ्रेंड्स हैं और फैमिली है। तो ग्रुप ऑफ 8 पीपल हम लोग जा रहे हैं और कल सुबह हमें निकलना है। वी आर सुपर एक्साइटेड। अभी लास्ट मिनट की पैकिंग चल रही है तो मैं वही करने लगी थी और मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी साथ साथ बनाती हूँ। और ये देखो मैंने अपने नेल्स भी करवा लिए हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। तो अभी जल्दी से मैं पैकिंग करती हूँ और कल सुबह निकलते हैं। हमने चेक इन टाइम लिया है 12 बजे का और घर से निकलेंगे 9:30 बजे के करीब। तो हमें ट्रेन में वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड शिप निकलेगा पोर्ट से 3:30-4 बजे के करीब। हम यहाँ से सिडनी से निकलेंगे एंड 2 दिन का फिर हमारा क्रूजिंग है। फिर 3rd डे पे हम लोग पहुँचेंगे नोमिया। मेरे को इनका सीक्वेंस याद नहीं है कि हम किस सीक्वेंस से हम लोग इन आइलैंड्स पे जाएंगे। बेसिकली 3 आइलैंड्स पे जाएंगे, नोमिया, लिफाओ एंड मिस्ट्री आइलैंड। और उसके बाद 2 दिन की क्रूजिंग अगेन एंड फिर 8th डे पे हम लोग वापस 8th या 9th डे पे हम लोग वापस सिडनी में होंगे। तो ये हमारा बहुत एक्साइटिंग और फन ट्रिप होने वाला है। हम में से 4 लोग पहली बार जा रहे हैं क्रूज पे और 4 जो हैं वो पहले जा चुके हैं। जो मेरे लिए जो कल का क्रूज है वो एक टाइप से कंपैरिजन भी होगा कि मैं पहले रॉयल कैरेबियन के ओवेशंस ऑफ द सीज पे गई थी न्यूजीलैंड और अब जा रहे हैं कार्निवल स्प्लेंडर पे। तो ये कंपैरिजन भी होगा कि हमें क्या डिफरेंस नजर आया दोनों क्रूज लाइंस में। तो चलो देखते हैं कैसा रहेगा हमारा ये ट्रिप और जल्दी से लास्ट मिनट की पैकिंग कर लेती हूँ सारी और फिर जल्दी जल्दी कल के लिए रेडी हो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 1 हमारे ट्रिप का। हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। ये रहा सारा सामान एंड सब ने सेम टी शर्ट्स भी पहन ली है वेकी मोड की। सब सुपर एक्साइटेड हैं। हम लोग सब पहुंच चुके हैं ट्रेन स्टेशन पे और ट्रेन की वेट कर रहे हैं। ये रहा रिवर्स्टन स्टेशन। आज वीकडे है लेकिन अभी पीक टाइम ऑफ हो चुका है इसलिए स्टेशन पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है और आई होप कि ट्रेन में भी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी क्योंकि पीक टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी मैं आपको वो घर दिखाती हूँ जिसमें एनिका बोर्न हुई थी। हम पहले जब एनिका हुई थी हम उस टाइम पे इस एरिया में रहते थे और ये रहा ये वाला घर था जिसमें एनिका बोर्न हुई थी। मैंने मम्मी से ट्रेन में फुल ऑन कन्वर्सेशन की विदाउट इवन रियलाइजिंग कि मेरा माइक ऑफ है और ये पूरी वीडियो में बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जो हम मिस कर गए बिकॉज माइक ऑफ था और कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। बेसिकली यहाँ पे मैं मम्मी से ये पूछ रही हूँ कि मम्मी को कैसा लग रहा है, मम्मी पहले कभी क्रूज़ पे गई है कि नहीं गई है। तो मम्मी पहली बार क्रूज़ पे जा रही है एंड शी सेड कि वो बहुत एक्साइटेड हैं और देखना चाहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ भी देखना चाहते हैं, प्लस में ये भी देखना चाहते हैं कि क्रूज़ कैसा होता है, उस पर क्या क्या होता है। क्योंकि उन्होंने हमारे से सुना है पहले कि हम जब क्रूज़ पे गए थे लास्ट टाइम तो उन्होंने सुना था कि भाई वहाँ पे ये भी होता है, वहाँ पे वो भी होता है। तो शी वांटेड टू सी कि क्या क्या है वहाँ पे। लेकिन आई डिडंट रियलाइज़ कि मेरा माइक ऑफ है और हम वो पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए विद वॉइस। चलो मैं आपको सिडनी ट्रेन्स दिखाती हूँ। सिडनी ट्रेन्स में 3 लेवल होते हैं, अपर लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। तो जहाँ पे ये हम सब बैठे हैं लगेज वगैरह लेके, ये है मिडिल लेवल। यहाँ से एंट्री होती है और राइट इनटू द मिडिल लेवल। फिर स्टेयर्स लेके आप ऊपर भी जाके बैठ सकते हो या फिर इस साइड से नीचे भी जा सकते हो। तो ये हो गए सिडनी ट्रेन्स के 3 लेवल। और अब दिखाती हूँ मैं आपको सिडनी का लिटिल इंडिया। तो सिडनी का लिटिल इंडिया हैरिस पार्क को बोला जाता है क्योंकि हैरिस पार्क में मोस्टली पॉपुलेशन इंडियंस हैं, प्लस में वहाँ पे सारी शॉप्स
और रेस्टोरेंट्स और सब कुछ जो भी है वहाँ पे मोस्टली 99% इंडियंस है यहाँ पे। तो ये है आपका हैरिस पार्क। यहाँ पे आपको ज्वेलरी शॉप्स मिलेंगी, क्लोथिंग शॉप्स मिलेंगी, इंडियन क्लोथिंग शॉप्स, और सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं लिटिल इंडिया। और इसी के साथ हम चिट चैट करते हुए पहुंच गए मेन सिडनी सिटी के सेंट्रल स्टेशन में। हमें उतरना है टाउन हॉल टू चेंज द ट्रेन टू सर्कुलर की। ये रहा क्रूज। तो अभी जा रहे हैं, एक बार सारा लगेज दे के सबमिट करवा के और फिर दूसरी तरफ से फोटो खींचेंगे। तो ये हम आ गए ओवरसीज पैसेंजर टर्मिनल पे। सब रेडी हो रहे हैं क्रूज पे जाने को। ये ऑलमोस्ट वही लोग हैं जो क्रूज पे जाएंगे। दिस इज कार्निवल स्प्लेंडर। वो मम्मी जा रही है। अभी हमने अपने बैग्स ड्रॉप कर दिए हैं, तो हम जाएंगे दूसरी साइड पे। दूसरी साइड जाके फोटोज वगैरह लेके और फिर हम इधर आके चेक इन करेंगे अपना। वो प्रवीण का ऑफिस है वहाँ पे ऊपर। ये हमारा आइकॉनिक ओपेरा हाउस। रिद्धि रिद्धि कहाँ है? कहाँ है वो? आ गई अनिका भी। और रिद्धि कहाँ है? देखो एक और चीज दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये जो ऊपर जो है वो ट्रेन स्टेशन है। उसके ऊपर पे ऊपर रोड है, बीच में ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पे फेरीज है। हमारा आधा ग्रुप फोटोज खिंचवा के वीडियोस में आके बड़ा खुश होता है और आधा ग्रुप अलग दुनिया में रहना पसंद करता है। नो सोशल मीडिया, है ना। यहाँ से फोटो खींचना है, यहाँ से फोटो खींचना है इस ब्यूटी का। दिस इज व्हाट आई वांटेड। इसी के चक्कर में हम इतना वॉक करके आए हैं इधर। यहाँ पे जाएंगे हम इस पे आज। खींचो ना भैया। आईफोन में यार, आईफोन। ये फोटो बॉम्बिंग चल रही है इन लोगों की। अच्छा चलो यार एक ग्रुप की फोटो लो प्लीज, किसी से करवा लो।
अभी हम चेक इन करने की तरफ चल पड़े हैं और अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि मम्मी और गोली का इंडियन पासपोर्ट है और इंडियन पासपोर्ट पे न्यू कैलेडोनिया का वीज़ा चाहिए होता है और वेनाटू का ऑन अराइवल वीज़ा होता है। तो अभी मैंने जाने से पहले बहुत बार ट्राई किया था कि मैं सबसे पता करूं कि वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं फ्रेंच काउंसलेट भी गई लेकिन उन्होंने बोला कि यू आर नॉट ऑन अ प्रायोरिटी लिस्ट, तो तुम लोग अगर अभी वीज़ा अप्लाई भी करोगे तो तुम्हारा वीज़ा टाइम पे नहीं आएगा और तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने भी कोई एक कंफर्म आंसर नहीं दिया था हमें कि भाई इनको वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने बस ये बोला कि क्रूजिंग कर रहे हो तो तुम्हें वीज़ा नहीं चाहिएगा, लेकिन मैं अपने ऊपर नहीं लूंगी, तो यू हैव टू चेक विद द क्रूज अथॉरिटीज़। क्रूज अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता, फ्रेंच काउंसलेट से बात करो। तो हम उसी कन्फ्यूज़न में थे कि भाई वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो एक रिस्क लेके देखते हैं, वहाँ पे पहुँच के और फिर पता करेंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं और अभी वो सारी प्रोसेसिंग चल रही है कि इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए और जो जो उनको रिक्वायरमेंट्स थी इन लोगों से, तो वो सारा कंप्लीट करने के बाद वी फिगर्ड आउट कि उनको वीज़ा नहीं चाहिए क्रूजिंग करते हुए न्यू कैलेडोनिया एंड वेनाटू का। उनको सिर्फ एक वैलिड वीज़ा चाहिए टू एंटर बैक इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली मम्मी के पास, गोली के पास एक प्रॉपर ट्रेवल इंश्योरेंस था जो कि हमारे इस पूरे ट्रिप को कवर कर रहा था, प्लस उनके पास इंडियन पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट एंड वैलिड ऑस्ट्रेलियन वीज़ा था टू री एंटर ऑस्ट्रेलिया जब हम वापस आए। तो हमारा काम चल गया और इन लोगों को वीज़ा लगवाने की या वीज़ा का जो इशू हम सोच रहे थे कि हमें होने वाला है वो नहीं हुआ। एंड जब मैं इन लोगों के वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो आई वाज होपिंग कि मुझे यूट्यूब पे या गूगल पे कोई एक वैलिड आंसर मिल जाए या यूट्यूब पे किसी ने कोई वैलिड वीडियो बनाई हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला और आज ये टॉपिक मैंने अभी वीडियो में इसलिए उठाया है कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा न्यू कैलेडोनिया एंड वेनाटू के वीज़ा के रिगार्डिंग इंडियन पासपोर्ट पे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मम्मी और गोली के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट था, वैलिड ट्रेवल इंश्योरेंस था एंड वैलिड ऑस्ट्रेलियन वीज़ा था मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करवाई, थोड़े इनसे सिग्नेचर ज़्यादा लिए किसी किसी डॉक्यूमेंट पे, लेकिन हमें कोई भी वीज़ा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं हुई और हम हैप्पीली अपना ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन ट्रिप। अगले 8-9 दिन हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू द क्रूज। ये देखो कैसा लग रहा है अंदर से, वाव। अभी आप देख सकते हो वीडियो में कि मेरा माइक अगेन नहीं चल रहा और मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है ये अभी। और एक्चुअली क्या हुआ कि ब्लूटूथ जो था माइक का वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो किसी वीडियो में आवाज़ आ रही है, किसी में आवाज़ नहीं आ रही है एंड दैट वाज द प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग। लेकिन मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ ये अंटिल द 6th डे जब मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग करने लगी एंड मैंने फर्स्ट वीडियो को जब ऐड किया देन आई फिगर्ड आउट कि अरे इसमें तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। बट उससे बहुत पहले विच इज़ ऑन डे 2 मैं अपना माइक ऑलरेडी ख़राब कर चुकी थी। तो जो भी वीडियोस बनी हैं डे 2 तक की वो ही ऑन ऑफ हैं वॉइस के साथ, जिसमें मुझे कुछ वॉइस ओवर करना पड़ेगा, लेकिन बाकी की सारी वीडियोस विदाउट माइक हैं तो विच विल बी ईजियर फॉर मी। बट मैंने बहुत लेट जाके रियलाइज़ किया कि मेरा माइक नहीं चल रहा है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट गाइज। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा ऐसे ही डील करना पड़ेगा अपने वीडियो में वॉइस ओवर करके। एंड इसी के साथ हमारा मस्टर भी कंप्लीट होता है। तो हमारा मस्टर था डी। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें इस एरिया में आके खड़ा होना था। मस्टर बेसिकली होता है कि अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो आपको वहाँ पे जाके उसको एक बैंड लगवाना पड़ता है, जो कि उन्होंने एनिका को एक ग्रीन कलर का बैंड दिया था जिस पे लिखा हुआ था मस्टर डी। तो उससे इन केस ऑफ इमरजेंसी जो भी उस बच्चे को देखेगा वो उस बैंड को देख के और उसको उस एरिया पे पहुँचा देगा। तो और ये हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि भाई आपको इस एरिया पे गैदर होना है व्हेन इट कम्स टू एन इमरजेंसी।
अभी हम पहुंच गए हैं रूम पे, अपना लगेज छोड़ के रूम पे, और फिर हम जाएंगे खाना खाने। एनिका कीज निकाल रही है। की बेसिकली एक की कार्ड होता है, जैसे होटल्स में होता है, तो वही यूज़ करके आपको डोर्स ओपन करने पड़ते हैं। एंड टेन देखते हैं कार्निवल स्प्लेंडर के कैसे रूम्स हैं अंदर से। तो हमारा जो रूम है वो इंटीरियर रूम है, क्वाड शेयरिंग पे है, तो इसमें 4 बेड्स हैं और रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओके है, लेकिन इनफ चीज़ें हैं उसमें, जो जो रिक्वायर्ड है वो सारा है। ये देखो, ये ड्रेसिंग टेबल, फिर एक फ़ोन भी रखा है, बैठने का भी है ड्रेसिंग टेबल के सामने। एक बेड ऊपर है, एक ये वाला ऊपर है। ये 2 बंक बेड्स हैं जो स्टूअर्ड आके एवरी डे ओपन करेगा और क्लोज करके जाएगा। और फिर यहाँ पे नीचे फ्रिज है, इसमें लॉकर है, और ये पानी की बोतल्स रखी हैं, ग्लास है, ऊपर टीवी है, और इनफ कबर्ड स्पेस भी है 4 लोगों के लिए, तो विच इज़ रियली गुड। अभी बाथरूम देखते हैं, तो लेट्स टर्न द लाइट ऑन फर्स्ट। ओके, तो ये शावर कर्टन लगा हुआ है यहाँ पे, और इनफ स्पेस है बाथरूम में भी, नॉट बैड। लेकिन जो मेरा कंपैरिजन है वो पहले रॉयल से है। तो रॉयल में हम जब पिछली बार थे, हम बालकनी वाले रूम में रुके थे, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा था। उसमें एक सोफ़ा भी था बैठने का, और इनफ स्पेस थी बालकनी में भी बैठने की, एंड विच वॉज रियली इंटरेस्टिंग। बट इस बार मैंने इंटीरियर रूम्स बुक किए, क्योंकि मेरे को फील हुआ कि लास्ट टाइम जब हम रॉयल पे थे बालकनी रूम्स में, हमने बालकनी को हार्डली 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ही यूज़ किया होगा पूरे 10 दिन के ट्रिप में, और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रूम से बाहर ही थे और सारी एक्टिविटीज़ बाहर ही कर रहे थे। तो देयर इज़ नो पॉइंट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी बालकनी रूम पे जब आपको रूम में रहना ही बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि अब की बार इंटीरियर रूम्स बुक करते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर रूम में कैसी फीलिंग आती है। प्लस में कार्निवल स्प्लेंडर भी देखना था, तो इस बार मैंने कार्निवल स्प्लेंडर बुक किया, क्योंकि हर क्रूज़ लाइन को घूम के एक बार तो ज़रूर देखना है ज़िंदगी में कि हर क्रूज़ लाइन पे कैसे कैसे रूम्स हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है हर क्रूज़ लाइन का। तो चलो अब बाकी का जो क्रूज़ है वो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। और सामान हमने रख दिया है, जल्दी से जाके खाना खाएंगे और फिर देखते हैं कि बाकी क्या है पूरे क्रूज़ पे घूमने में। ऑन बोर्ड ना एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हम उसी को ढूंढते घूम रहे हैं अभी। और ये देखो, ये है व्यू। ब्राउन डोर। ये हम आगे मसाला टाइगर इंडियन रेस्टोरेंट है ऑन बोर्ड, और इसमें लंच कॉम्प्लीमेंट्री है, डिनर पेड है। तो यू कैन सी यहाँ से प्लेट्स ली। This is all they have for food. वेज नॉन वेज सब कुछ है। खाना बहुत टेस्टी है। नीचे भी बुफे वगैरह हैं, तो वहाँ पे डिज़र्ट वगैरह खाएंगे। और ये है आपका बेवरेज स्टेशन, तो इसमें आप कॉफ़ी है और आइस, ये वाली मशीन वाली कॉफ़ी, एंड देन कॉर्डियल है, लेमनेड, आइस टी, वाटर, एवरीथिंग यू वांट। तो ये हम अभी चढ़े ही हैं और टाइम हुआ है मेरे ख्याल से 2:30 बजे है, और खाना हम खा चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट से। अभी हम डिजर्ट्स खाने आए हैं। तो ये इनका बुफे है। मैं ना तुम्हारे में से ही टेस्ट करूंगी कैसा है, जो अच्छा लगेगा फिर वो वाला लूंगी। तो 2-3 पीस ले लेते, सारे उसी में से खा लो। हाँ, ये कर लो ना, फिर सब एक बार टेस्ट कर लो, फिर जिसको जो पसंद आएगा, मतलब ये हो जाएगा। जिसको जो पसंद आएगा फिर वो खा लेगा। ये बहुत बढ़िया है, ले लो। Can you ask for gluten-free stuff? It says you can get gluten-free stuff if you ask. Okay.
अभी खाना लंच हमने कर लिया है, तो लंच करके अभी हम जा रहे हैं एक बार। आई थिंक दूसरी साइड पे है, दूसरी साइड पे है। No, I checked the other side. It skipped. It went. 70. I went to the other side. It went 72 to 68. Guys, keep walking then. Okay, guys, keep walking then. What are you doing, guys? Hey, meant to. Hey, guys. But this is the uneven side. This is an exit. It says it's an exit. What are you doing? Exit to Yeah, what this else? हमने अपना रूम ही गुम कर दिया। कहाँ निकल गए हम? हाँ बस exit पर आ गए। एग्जिट क्यों जाना था हमने? सामने की साइड जाना है ना। ये देखो लगेज आ गया है, लोगों का लगेज पहुंचा रहे हैं लोग, देखो धीरे धीरे सबके रूम्स में। Opposite way पे। It's a, अरे हम कहाँ जा रहे हैं? Even इधर है। इवन में है ना अपना, तो इसी साइड में ओए। इधर ही है। एक तो इवन है अपना, एक और है। नहीं हम दोनों बाजू बाजू में हैं। हम ना हमारा रूम ही गुम कर गए थे। 34, 78. चलो चलो। गाइस दिस साइड, ये रहा, हाँ यहाँ पे मिलेगा। तो दोबारा से बताती हूँ मैं, हम लंच करके आए हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट में, मैंने आपको जो दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, और लंच करके आके अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं। अपने सूटकेस अनपैक करेंगे क्विकली एंड देन विल गेट अवर जैकेट। 274, right? हाँ, ये अपना है। It's getting bigger. यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? व्हाट्स हैपनिंग यार? 7-8, अच्छा 7-4, ओ हम आगे निकल गए थे। हाँ Your vlog है। हेलो, हम बिजी होते हैं ना ब्लॉगिंग में। तो अभी एक बार सूटकेस अनपैक करके फिर हम जैकेट्स वगैरह लेके फिर जब बाहर जाएंगे, और फिर कोई नहीं, मम्मी देख लेंगे वो खुद, किसी का रख दिया गलती से। चलो ठीक है, आ जाओ। Yeah. Okay. Possible I'm introduce myself. हाय You want to open top one? सर, ये हमारे बेड ओपन कर रहे हैं। No, ओके I'm sleeping in there. बेटा, How many people here? 4। आपको आना तो इसी रूम में पड़ेगा सोने के लिए। यू कैन गो प्ले देयर, लेकिन सोना तो यहीं पे पड़ेगा। You want to put the ladder from going up or Yes, please, on this side, just on one bed, maybe. one bed? Yeah, One ladder? she can jump up and just ladder on one side, please. Where is side of here? This side, yes, thank you. I like this place. Thank you so much, Anak. Okay, anything else? Your room? Just this my call, Anita. Okay, My number 32412 belong Yeah. to my side. Okay. sure, no This problem. Water on the room, not like complete water. Maybe you bring the water automatically switch. Yeah, okay, no problem. We are starting tomorrow every day. In your room only one time. What's the best for you, morning or afternoon? Maybe morning's good, yeah. Here every morning between 2 p.m. in the afternoon. Okay, Maybe the cabin already. We have kid. yeah, Put the sign. The cabin already. okay, Ready to clean for all this. okay, Okay, I'm just tomorrow. But No only problem. one time every day. okay, no problem at all. Thank you so much, Anak. स्टार्ट हो गया है शिप, तो अभी हम निकल रहे हैं। इलेक्शन वाली रिपोर्ट आ गई, ये रही नीचे है ना। Hi. ये लेके जाएगी अपने को, इसको ऊपर कर लेंगे। हाँ, डॉक्टर की अरे वो करने लगे तुझे आए, सामने वाले कर रहे हैं तुझे आए। वो पूरे लाइन में लगे हुए हाई करने के लिए। वो देखो ऊपर हाँ मतलब वही 8 से 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 9 दिन। हाँ दूरी पे खड़े हैं। Put your phone up in the air. Hey. अभी हम निकल चुके हैं। कौन सा ये वो गाइड बोट है, तो वो ऑस्ट्रेलियन मोटर्स तो नहीं, लेकिन यहाँ से कोस्ट से बाहर निकाल के आएगी ना ये वाली।
but cruise please eat the salsa here. It's going to be way too slow. ये देखो इनका नेवी का क्रूज। तो अपने अंदर ही खींचने ले आओ। यार मैंने एक गलती कर दी, मैं ना अपना माइक का वो ब्लूटूथ वाला भुलाई। माइक मेरे पास है, ब्लूटूथ वाला है नहीं, वो मैं रूम में ही रखा ही। तो अभी मेरे को ऐसे ही बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाती हूँ। व्यू देखना कितना मस्त है यहाँ पे। No, but that's not Ferrari. थोड़ी फोटो लेते हैं and then- हाँ ये देखो सब इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि अभी क्रूज सेल करेगा तो सब देखने को तैयार हैं। सब वेट कर रहे हैं कि कब चलता है, कब हम सिडनी छोड़ेंगे। तो और ये गोली भैया के पोज नहीं खत्म हो रहे। भैया मेरी भी खींचना। और खिंचवा लेगा दी। दोनों वहाँ जाओ, वहाँ से हम तो यहीं रहेंगे भैया। वही। हमें जब भी भगा देते हैं, तुम जाओ तुम जाओ। अब जी भी ऐसी एक ऐसी मेरी अकेली हाँ। एक मेरी अकेली उसी के लिए जी बताओ। देखे ऐसे मिलेगी गर्लफ्रेंड। ये जो लड़का है, हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, सारे प्रोफाइल दिखाते, साइड वाला भी, उस साइड वाला भी। कहती थोड़ी हूँ, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। मेमोरी फुल होगी भैया। मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये ऑस्ट्रेलिया में है, अच्छी जॉब करता है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, पीआर भी हो ही जाएगा। हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं कि लड़का ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं ढूंढ रहे। भैया आपको भी ढूंढवाना है कुछ, लड़की या लड़का? लड़का। देखो मम्मी बाय कर रही है। ये जो लोकल फेरीज हैं उस पे जो लोग जा रहे हैं वो सब क्रूज को बाय कर रहे हैं, क्योंकि हम निकल रहे हैं अभी। ये भाई मेरे को बार बार कहे जा रहा है कि फोटो ले दो, फोटो ले दो। ऐसी फोटो आने वाली है। हाँ मैं कह रही हूँ ना, देखो ये फोटोग्राफर ये है, सुनो ओए, फोटोग्राफर ये है, ओए गोली, फोटोग्राफर ये है, और मैं वीडियोग्राफर हूँ, ठीक है। मेरे को वीडियो के पैसे मिलेंगे भैया, फोटो के मेरे को कोई पैसे नहीं देगा, मेरे को पता है। तो मैं किसी की फोटो नहीं लूंगी। ये है हमारी ब्यूटीफुल सिडनी। ये ट्रिप ना बहुत मस्त होने वाला है, सीरियसली। मेरे को तो क्रूजिंग इज माय बेस्ट हॉलीडेज, क्योंकि ना तो खाना बनाना पड़ता, ना कपड़े साफ करने पड़ते, ना झाड़ू पोछा करना पड़ता। तो मस्त एकदम ट्रिप होता है, और कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि बच्चों का ग्लूटेन फ्री नहीं मिलता या ऐसा कुछ, क्योंकि बच्चों का भी ग्लूटेन फ्री भरपूर मिलता है। और इतना स्वाद खाना सुबह शाम, और इतना सारा खाना खाओ। इस क्रूजिंग का बेस्ट मतलब एक ही है, बस खाओ पियो सो जाओ। तो ये मेरी फेवरेट हॉलीडेज होती है क्रूजिंग जो है ना। कहीं जाते हैं हॉलीडेज पे तो वहां पे यही प्रॉब्लम रहती है कि अरे अब होटल डिसाइड करो, अरे अब खाने का ढूंढो, आज अब दिन में क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, हैं। फिर अगर अपार्टमेंट्स वगैरह ले लो तो उसमें खुद थोड़ी बहुत कुकिंग करनी पड़ती है। तो इस क्रूजिंग में ये सारा झंझट खत्म ही हो जाता है बिल्कुल। हैप्पी हो? कैसा लग रहा है? पूरा स्टेट बहुत मजा आ रहा है। गाइड बोट है, ये हमें बाहर तक छोड़ के आएगी।
Wait, he's a bit. स्टंट करके दिखा रहा है। मुझे ले रहा हूँ। हाँ Can you create a world? थोड़ा और तेज हुआ। तो इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ मेरे को ये व्लॉग फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। तो ये था हमारा डे 1 का पार्ट 1 और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा डे 1 का पार्ट 2। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू। आ गया आ जाओ। मम्मी पिटी लेके बैठ गई है। ये देखो क्या कितना मस्त व्यू है ना सिटी का। ये देखो ओह माय गॉड वेरी प्रेटी। ये लोग फोन जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये कवरेज से बाहर नहीं जा लेते है ना, है ना गोली? फोन खोज के भगा दे पानी में। हाँ मेरा है। ओए लपट बैठ जाएगा। मजाक नहीं। तो अब पैसिफिक ओशियन में एंटर कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप एंड है, उसके बाद सारा ओशियन है।